वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 19 जुलाई 2021। 19 जुलाई के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इंडियन गवर्नमेंट ने कब सेटअप किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी? किस डेट को किया था, किस ईयर में किया था? ए ऑप्शन क्या है? 1991, बी 2000, सी 2002, डी 2008। इसका राइट आंसर है सी 2002 में। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑन 1 मार्च 2002 अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। कौन से एक्ट के तहत पे? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उड़े देश का आम नागरिक। कौन सी स्कीम? उड़े देश का आम नागरिक। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? उड़ान, UDAN, उड़ान। चलिए इसकी पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इट वॉज लॉन्चड एज ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक्ट इन 2014। सेकंड स्टेटमेंट है, दिस स्कीम इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल एविएशन पॉलिसी एंड इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। सेकंड स्टेटमेंट है, एयरलाइंस पार्टिसिपेटिंग इन उड़ान आर सेलेक्टेड थ्रू ए competitive bidding process। ऑप्शंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 2, सी ओनली 3, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 3। 1 and 2 क्यों गलत है? डिस्कशन में देख लेते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड एज ए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, यहाँ तक सेम है। इन 2016 वहाँ क्या दिया हुआ था? 2014 नहीं है, 2016। द स्कीम इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। ठीक है, सेम है। एंड इज फंडेड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग P81। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में P81 के रिलेटेड। तो चलिए आइए देखते हैं पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है। इट इज़ ए लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग फॉर द इंडियन नेवी। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ ए वेरिएंट ऑफ P8A पोसिडोन एंड द पोसिडोन इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन नेवी। इसका राइट आंसर है ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2। इसका राइट आंसर क्या है? ए ओनली 1। बी क्यों गलत है? पोसिडोन इज ऑपरेटेड बाय द US नेवी, ना कि इंडियन नेवी। डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ जी बिल्कुल, इट इज ए वेरिएंट ऑफ P8A पोसिडोन एंड द पोसिडोन इज ऑपरेटेड बाय द US नेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमिंग फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, न्यू इनिशिएटिव्स इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021। पहली स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड हैज लॉन्च्ड एमिंग फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, न्यू इनिशिएटिव्स इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021। सेकंड स्टेटमेंट है, दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड टू इंश्योर कंटिन्यूस एफर्ट्स टू एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी, स्पेशली इन द बिल्डिंग सेक्टर। थर्ड स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन improving energy efficiency across residential as well as commercial buildings establishments। ऑप्शंस क्या है? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? सी ओनली 2 and 3। पहली स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्यों गलत है। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैज लॉन्च्ड aiming for sustainable habitat, new initiatives in building energy efficiency 2021। यहाँ क्या दिया है? न्यू इनिशिएटिव्स इन बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। किसके रिलेटेड? किसके रिगार्डिंग? एकलव्य मॉडल्स रेजिडेंशियल स्कूल्स।
पहली स्टेटमेंट है इसकी शॉर्ट फॉर्म है EMRS. EMRS started in the year 1997-98 to impart quality education to ST children in remote areas in order to enable them to avail of opportunities in high-end professional education courses and get employment in various sectors. Second statement है in these schools nominal fee is charged. कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस क्या है? ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली वन, क्योंकि फ्री ऑफ चार्ज होते हैं ये स्कूल. यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमम चार्जेस ली जाते हैं ऐसे इन स्कूलों में, मगर ऐसा नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज होता है ये. चलिए डिस्क्रिप्शन में फिर भी देख लेते हैं. इन दिस स्कूल्स एजुकेशन विल बी एंटायरली फ्री. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following statements regarding G7 or the group of 7. G7 के रिलेटेड स्टेटमेंट क्या है? It is an intergovernmental organization that was formed in 1975. Second statement है the 7 countries are Canada, US, UK, France, Germany, Japan and Russia. Third statement है the G7 does not have a formal constitution or a fixed headquarters. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 6 की? ऑप्शन क्या है? ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 3. 2 क्यों गलत है देख लेते हैं कि G7 कौन कौन सी कंट्रीज है. The 7 countries are Canada, USA, UK, France, Germany, Japan and Italy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following scheme are not managed by PFRDA? कौन कौन सी स्कीम? फर्स्ट है NPS, सेकंड है APY, थर्ड है जननी सुरक्षा योजना. कौन कौन सी स्कीम आर नॉट मैनेज्ड बाय PFRDA? यहाँ पे लिखा हुआ है आर मैनेज्ड बाय, अगर लिखा होता तो आंसर कुछ और बनता है. यहाँ पे लिखा हुआ है आर नॉट मैनेज्ड बाय PFRDA. पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1, 2 and 3 ओनली. इसका राइट आंसर है 1 and 2. दैट मीन्स मतलब मैनेज्ड बाय द स्कीम मैनेज्ड बाय PFRDA इज जननी सुरक्षा योजना. ये जो पहली 2 स्कीम है इसके द्वारा नहीं है. चलिए इस डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. PFRDA क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. याद रखिएगा PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. PFRDA is working on a minimum assured return based pension scheme. PFRDA administers and regulates the national pension system and also administers अटल पेंशन योजना. याद रखिएगा कौन कौन सी स्कीम? NPS और अटल पेंशन योजना, APY, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements regarding GCOS. ये नया बोर्ड होगा सबके लिए. GCOS स्टेटमेंट देख लेते हैं. They are reptiles and are found on all the continents except Europe. They are reptiles and are found on all the continents except किसको छोड़ के? यूरोप को. क्या ये स्टेटमेंट सही है? GCOS are usually nocturnal reptiles with soft skin. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर क्या है? 8 का ओनली 2. अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ. they are reptiles and are found on all continents except Europe. डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. they are reptiles and are found on all continents except अंटार्कटिका. अंटार्कटिका छोड़ के
हर किसी कॉन्टिनेंट पे होते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्या था यहाँ पे, यूरोप में भी होते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, क्या है, द बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए G20, बी G7, सी वर्ल्ड बैंक, डी क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अगर किसी को क्वेश्चन के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा थोड़ा डिटेल में लिख के इसके बारे में। द बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसका राइट आंसर है बी G7। और G7 की कौन कौन सी कंट्रीज है, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। इस पे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन पे दोनों पे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन दोनों पे ही डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ये दो प्रकार के प्रधानमंत्री आवास योजना, एक हो गया ग्रामीण, एक हो गया अर्बन। यहाँ पे अर्बन के बारे में पूछ रहा है। पहली स्टेटमेंट क्या दी है इसके बारे में, इट इज द फ्लैगशिप मिशन, इट इज द फ्लैगशिप मिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या ये सही है? सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड इन 2019। थर्ड स्टेटमेंट है द मिशन एड्रेसेस अर्बन हाउसिंग शॉर्टेज अमंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। The mission addressed urban housing shortage among the EWS and MIG categories. Fourth statement है it aims to ensure a पक्का house to all eligible urban household by the year 2022. इसका ऑप्शंस क्या है? Only 1 and 2, B 2 and 3 only, C 3 and 4 only, D all of the above. हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम? क्वेश्चन नंबर 10। इतने सारे क्वेश्चन आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी किसी भी चैनल पे हार्डली आपको 8 से 10 ही डिस्कस किए जाते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं होते। और बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं, कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चन कोई भी डिस्कस नहीं करेगा और इतने सारे एक ही बार में करंट अफेयर्स नहीं बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का? सी 3 and 4। 1 and 2 क्यों गलत है? इट इज़ द फ्लैगशिप मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया being implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs, ना कि Ministry of Commerce and Industry। किसके द्वारा है? Ministry of Housing and Urban Affairs। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? It was launched on 25th of June 2015। यहाँ क्या दिया हुआ है? ये कब लॉन्च किया गया है? 25th of June 2015। यहाँ पे दिया 2019 में नहीं बल्कि 25th of June 2015 में। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना काफी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू टिरोट सिंह सयम was the chief of part of, इसका राइट आंसर क्या है? ए गैरो हिल्स, बी खासी हिल्स, सी जयंतिया हिल्स, डी है पूर्वांचल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? बी खासी हिल्स। थोड़ा वीडियो को पास करके एक बार अपने ध्यान में इसको रिवाइज कर लीजिए पॉइंट को, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे ये नाम और ऑप्शन आए तो तुरंत माइंड में आ जाए इसका राइट आंसर क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नमामि गंगे। इस क्वेश्चन पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो आज फिर से डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत बार न्यूज में आ रहे हैं। देख लेते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है। इट इज एन इंटीग्रेटेड कन्वर्सेशन मिशन फॉर ऑल रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज अप्रूव्ड इन 2014 विद बजट आउटले ऑफ 20,000 करोड़। थर्ड स्टेटमेंट है द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द NCMG। ऑप्शंस क्या है? 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली,
सी 1 and 3 ओनली, डी 2 and 3 ओनली। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 12 की? डी 2 and 3। अब देखते हैं 1 and पहली स्टेटमेंट क्या गलत है? नमामि गंगे इज एन इंटीग्रेटेड कन्वर्सेशन मिशन ऑफ रिवर गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? द ऑर्डर वाज प्लेस्ड बाय इंडियन नेवी एंड इंडियन फोर्स विद US। सेकंड स्टेटमेंट है द हेलीकॉप्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग अलोंग विद DRDO। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सामने पता चल रहा है सही है कि गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट इज एन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर डिजाइनेड टू सपोर्ट मल्टीपल मिशन। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 3, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम। 13 का राइट आंसर है ओनली 3। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन में देखना बहुत जरूरी है। ध्यान में रखिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं? MH-60R के बारे में। वो क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। इंडियन रिसीव 2 MH-60 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर नियरली वेटिंग फॉर मोर देन ए डिकेड। These two are the first in a line of orders that the Indian Navy placed with the United States Navy। यहाँ से उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए नेवी के कुछ पायलट गए हुए हैं वहाँ पे, जो यहाँ पे इंडिया में चलाएंगे। आपने ये सुना भी होगा न्यूज़ में कि कुछ पायलट गए हुए हैं नेवी के, जो वहाँ से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो आ रहे हैं वहाँ पे, और वो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ से नेवी के पायलट्स गए हुए भी हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। These two are the first in a line of orders that the Indian Navy placed with the United States Navy। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें डिस्क्रिप्शन में? The helicopters are coming through the foreign military sales route and are manufactured by the US based Lockheed Martin Corporation। ना कि किसके साथ मिलके? DRDO के साथ। कौन बना रहे हैं? US based Lockheed Martin Corporation। थर्ड स्टेटमेंट ठीक थी। इट इज एन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर डिजाइनेड टू सपोर्ट मल्टीपल मिशन विद स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स सेंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 US इंडिया बिजनेस काउंसिल वाज फॉर्मेड। कब फॉर्म की गई थी US इंडिया बिजनेस काउंसिल? ए 1900, बी 1950, सी 1975, डी 2000। इसका राइट आंसर है सी 1975 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। ऑप्शन ए ICJ, बी ICC, सी UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? और मुझे बताइए, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जुलाई को। ध्यान में रखिएगा कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। इसका राइट आंसर क्या है? ICC। ICC क्या है डिस्क्रिप्शन में बताते हैं हम। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन जुलाई 17। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। In order to mark an emerging modern system of justice against international criminal acts। आगे देखते हैं ICC का क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।